पाशुपत ब्राह्मण उपनिषद शांति पाठ। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखे, हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताई। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करे। अरिष्ट नेमी गरुण तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करे। त्रिविध तापों की शांति हो। पूर्व कांड। एक बार स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी के मन में ये आकांक्षा प्रादुर्भूत हुई कि वे प्रजा का सृजन करूं। उसी सृष्टि क्रम में कामेश्वर, रुद्र एवं वैश्रवण की उत्पत्ति हुई। तदुपरांत ब्रह्मपुत्र वैश्रवण बालखिल्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, ये जगत विद्या क्या है? जागृत और तुरीय अवस्था के देवता कौन है? ये जगत किसके वश में है? काल का क्या प्रमाण है? सूर्य एवं चंद्र आदि ग्रह किसकी आज्ञा से प्रकाशित होते हैं? किसकी महिमा गगन के सदृश विशाल है? हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे सुनना चाहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य और कोई इन प्रश्नों का ज्ञाता नहीं है। अतः हे ब्रह्मन, आप कृपा करके इन प्रश्नों को बताने का अनुग्रह करें। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण जगत उत्पन्न करने वाली मार्तका विद्या अर्थात अक्षर विद्या है। वह 2 वर्ण हंस से युक्त तथा 3 वर्ण प्रणव वाली है। 2 वर्ण वाली भी 3 वर्ण के सहित प्रणव ही है। 4 मात्राओं से युक्त ओमकार मेरा प्राण रूप देवता है। मैं ही एकमात्र तीनों लोकों का पति अर्थात भरण पोषण करने वाला हूं। समस्त युग मेरे ही नियंत्रण में रहते हैं। मेरे द्वारा ही अहोरात्र अर्थात दिन रात्रि आदि काल संवर्धित हुए हैं। रवि, चंद्रमा, समस्त नक्षत्रों एवं ग्रह आदि में जो तेज विद्यमान है वह मेरा ही स्वरूप है। यह आकाश त्रिशक्ति युक्त सत्य, रज, तम, माया रूप में मेरा ही स्वरूप है। मेरे सिवाय अन्य और कुछ भी नहीं है। तमोगुणी माया रूप रुद्र है। विष्णु सतोगुणी माया रूप है और ब्रह्मा रजोगुणी माया रूप है। इंद्रादि देवता रजोगुण एवं तमोगुण से ओतप्रोत हैं। इनमें से कोई भी देव सात्विक नहीं है। एकमात्र केवल अघोर शिव ही सर्वसाधारण सामान्य रूप वाले हैं। समस्त यज्ञों के कर्ता पशुपति रुद्र भगवान हैं। भगवान विष्णु यज्ञ के अर्धवयु हैं तथा इंद्रदेव होता अर्थात मंत्र बोलने वाले हैं। महेश्वर ब्रह्म के मानस रूप ब्रह्मा ही इस यज्ञ के भोक्ता हैं। उस मानस ब्रह्म का रूप ही हंसः सोहम ऐसा है। इस तन्मयता की प्राप्ति हेतु जो यज्ञ संपन्न किया जाता है वही नाद अनुसंधान है। तन्मय उस चैतन्यमयता का विकार ही जीव है। वह हंस परमात्मा का स्वरूप है। वह हंस बाह्य एवं अंतः में विचरण करता रहता है। अंतः के अनवकाश वाले स्थल में यह हंस सुपर्णमय अर्थात ईश्वर पर ब्रह्म रूप में विद्यमान रहता है। 96 तत्व तंतुओं के रूप में व्यक्त होने वाला चित्त के 3 सूत्रों सत, चित, आनंद से चिन्मय लक्षणों वाला त्रिगुणित होने से 9 तत्वों वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप
तीन अग्नियों से संयुक्त चिद ग्रंथियों से बधा हुआ अद्वैत ग्रंथि अर्थात ब्रह्म ग्रंथि से युक्त यज्ञ के सामान्य अंग रूप में बाह्य एवं अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला यज्ञोपवीत ब्रह्म के लक्षणों से युक्त हंस रूप है। इस प्रकार ये उपवीत के लक्षणों से युक्त ब्रह्म सूत्र यज्ञ रूप है, अर्थात यह ब्रह्म का प्रतीक रूप है। ब्रह्म के लक्षणों से युक्त यह यज्ञोपवीत है, वही ब्रह्म सूत्र है। अतः यज्ञोपवीत एवं ब्रह्म यज्ञ दोनों एक दूसरे के स्वरूप ही है, इसके अंग मात्राएं हैं। ये ब्रह्म सूत्र ही इस मनोयज्ञ का हंस है। ब्रह्म यज्ञ से युक्त यह प्रणव भी ब्रह्म सूत्र ही है। प्रणव का अंतःवर्ती हंस भी ब्रह्म सूत्र है। यह ब्रह्म यज्ञ मोक्ष का साधन रूप ही है। ब्रह्म संध्या मानसिक यज्ञ की क्रिया है। संध्या क्रिया मानसिक यज्ञ का लक्षण है। जो मनुष्य यज्ञोपवीत प्रणव एवं ब्रह्म यज्ञ की क्रिया से संपन्न है, वही ब्राह्मण है। ब्रह्मचर्य में ही देवता विचरण करते हैं। सूत्र रूप हंस एवं प्रणव दोनों एक ही है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हंस की प्रार्थना त्रिकाल अर्थात तीन समय में संपन्न की जाती है। तीन काल, तीन वर्ण, अकार, उकार, मकार होते हैं। यह यज्ञ तीन अग्नियों के अनुसंधान द्वारा संपन्न करने का है। तीन अग्नि रूप आत्मा की आकृति एवं वर्ण वाले ओंकार रूप हंस का अनुसंधान ही अंतः का यज्ञ है। चित्त स्वरूप में तल्लीन होना ही तुर्यावस्था का स्वरूप है। अंतः के आदित्य में हंस ही ज्योति रूप में अवस्थित है। यज्ञांक ही ब्रह्म संपत्ति है। अतः ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त प्रणव रूप हंस की साधना में ही ध्यान द्वारा विचरण करना चाहिए। ब्रह्मपुत्र वालखिल्य ने पुनः स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, हंस सूत्रों की संख्या कितनी है तथा उनके प्रमाण कितनी है? आप तो सभी को जानने में समर्थ हैं, कृपा करके बताने का अनुग्रह करें। तदनंतर स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हृदय आदित्य की 96 रश्मियां हैं। चित्त सूत्र घ्राण से स्वर सहित निकलने वाली धारा भी 96 अंगुल होती है। बाएं कंधे और दक्षिण कटियंत अर्थात दाहिनी ओर कटी के छोर के मध्य हृदय क्षेत्र में परमात्मा हंस का निवास है। किंतु इस गुह्य विषय की जानकारी किसी को नहीं हो पाती है। जिन्हें अमृत की प्राप्ति हो गई है, वे ही उस सर्वकाल प्रकाशमान हंस को जानते ही। प्रणव रूपी हंस का अंतर ध्यान किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो मनुष्य रंगे हुए इस 9 सूत्र वाले यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, वे भी इसकी उपासना ब्रह्म में मानकर ही करते हैं। किंतु इन मनुष्यों को अंतः में स्थित आदित्य रूप ब्रह्म का ज्ञान आत्मबोध नहीं होता। आदित्य जगत को प्रकाशित करता है। ये जानकर वे बुद्धिमान मनुष्य पवित्रता एवं ज्ञान के लिए उसकी प्रार्थना करती हैं। वाजपेयी यज्ञ अर्थात विशिष्ट ज्ञान यज्ञ पशुहर्ता अर्थात पशुत्व भाव अज्ञान भाव का हरण करने वाला है। इस यज्ञ के अर्धवायु एवं देवता इंद्र परमेश्वर है। यह अहिंसात्मक धर्म यज्ञ है। इसके अर्धवायु परमहंस तथा देवता पशुपति परमात्मा है। वेद एवं उपनिषद में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, उसी परमात्म तत्व की यह स्वाध्याय युक्त
ब्रह्म ज्ञानी उपासना करते हैं। इस महायज्ञ का ज्ञान ही अश्वमेध यज्ञ है। इसके आश्रय से ही वे ज्ञानी जन ब्रह्म ज्ञान का आचरण करते हैं। पूर्व में वर्णित समस्त ब्रह्म यज्ञ कर्म ही मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। ब्रह्मपुत्र ने पुनः कहा, हंस से संबंधित ज्ञान का प्राकट्य हो गया है। ऐसा श्रवण कर स्वयंभू तिरोहित हो गए। इस उपनिषद में जिस हंस ज्योति का वर्णन किया गया है वही रुद्र है और संसार से उद्धार करने वाला प्रणव ओंकार ही पशुपति ब्रह्म है। उसे ऐसा जानो।